टू द मीटिंग मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। इस तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो, पहले सेंटेंस को समझते हैं कि वो किस टेंस में है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 सालों से इस संस्था के लिए काम कर रही हूँ। तो इस सेंटेंस में ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस जो लगाते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा डी, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला जो ए वाला जो पार्ट है उसमें एरर है। आई नो ही इज हैविंग, तो यहाँ पे जो इज हैविंग है वहाँ पे आपका सिर्फ हैज़ होना चाहिए। आई नो ही हैज़, ही हैज़, क्योंकि पोजेशन को शो करने के लिए हैज़ का यूज़ करा जाता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। किसी चीज़ पर अधिकार होना, पोजेशन होना, वहाँ पे आप हैज़ लगाओगे। आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो गलत है, उसमें एरर है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ इट स्नोड टुमारो वी विल गो टू स्केटिंग। अब देखिए सिंपल सा है, इफ़ इट स्नोड टुमारो। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ, यदि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक फ्यूचर होता है तो दूसरा वाला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रेजेंट में भी जहाँ पे कंडीशन लग जाती है, जैसे यहाँ पे आपको इफ़ देखने को मिल रहा है, यदि किसी भी क्लॉज से पहले इफ़ है, व्हेन है, अंटिल है, मतलब कोई भी कंडीशन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो लगे हुए हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगाते हैं। और जो सेकंड वाला क्लॉज होता है वो मेनली फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ पे स्नोड की जगह पे इफ़ इट स्नो, SNOWS, स्नोज होना चाहिए। इफ़ इट स्नोज टुमारो वी विल गो फॉर स्केटिंग। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्नो के साथ एस और लग जाएगा, स्नो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट है जो आपका, इसमें गलती है क्योंकि स्नोड लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, फ्यूचर के साथ वर्ब की सेकंड पास्ट टेंस नहीं चलता। ठीक है, अच्छा आगे देख रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट, अगला देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। इस सेंटेंस को पहले समझिए। ही टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। ये जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट इसको बोलते हैं। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, देखिए पास्ट की घटना है, उसने मुझे बताया। ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर। अब देखिए, उसने बताया पहले या लेटर पहले लिखा? इसका मतलब है कि उसने जो बताया है कि उसने एक सुपीरियर, अपने सुपीरियर को किसी कारण से एक चिट्ठी लिखी है, तो पहले जो एक्शन हुआ था वो ये था कि उसने पहले चिट्ठी लिखी है, फिर उसने बताया है मुझे। तो यहाँ पे जो चिट्ठी पहले लिखी है तो इसके लिए आएगा ही हैड रिटन, हैड रिटन, WRITTEN। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका वो गलत है। इस तरह से आपका जो सेंटेंस बनेगा वो ये रहेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। इट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड। अब देखिए यहाँ पे पता लग रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मग्ड वॉचेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इज लग रहा है। व्हीकल विच इज स्टॉप्ड,
इज, और यहाँ पे पता चल रहा है कि जो घटना है वो तो पास्ट की है, तो इसका नहीं, यहाँ पे वाज आएगा भाई, वॉज, ठीक है। तो द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेंट अ नंबर ऑफ स्मज्ड वॉचेज। तो आपका जो आंसर आंसर रहेगा भाई वो आपका रहेगा ए वाला। ये आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कंडीशन है, बता देते हैं। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव certainly purchase the car from you. Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the car from you. अब यहाँ पे जो गलती है, ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। यदि तुमने मुझे बता दिया होता, आई वुड हैव सर्टेनली परचेज्ड, परचेज की जगह पे हैव आ रहा, देख रहे हो, हैव के साथ हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म चलती है, परचेज्ड हो जाएगा, यहाँ पे ईडी डी और लग जाएगा। सर्टेनली परचेज्ड द कार फ्रॉम यू, तो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने की बात है। हैज़, हैव, हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये परचेज्ड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा आगे, looking into the situation, looking into the situation that prevailed a few years ago, he was taken that decision। समझिए सेंटेंस को। looking into the situation that prevailed a few years ago, उस परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ सालों पहले घटित हुई थी, ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। अब देखिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल गलत लग रहा है, सी वाला। अब गलत भी क्यों लग रहा है, वॉज टेकन नहीं होगा, यहाँ पे हैड टेकन आएगा। लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रीवेल्ड अ फ्यू ईयर्स एगो, ही देखिए दोनों यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रीवेल्ड, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, दैट प्रीवेल्ड अ फ्यू ईयर्स एगो, दैट प्रीवेल्ड अ फ्यू ईयर्स एगो, ही टुक, सेकंड फॉर्म आएगा, ही टुक दैट डिसीजन। यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ही टुक दैट डिसीजन। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दोनों सेकंड में चलेंगे। जो आपका बी वाला पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट है और सी वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब लगाते हैं, जब लॉन्ग एगो, फ्यू ईयर्स एगो, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, इस तरह के, मतलब जो पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं मेनली। अब जब उसने ये लिखा है दैट प्रीवेल्ड अ फ्यू ईयर्स एगो, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति, उसको देखते हुए ही टुक द डिसीजन, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। अगला देख लेते हैं। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। इफ़ यू हैड नॉट कम इन टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। समझने की कोशिश कीजिएगा। द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स। बाय द डेकॉइट्स से यहाँ पे आप पैसिव सेंस निकल रही है। बाय द डेकॉइट्स मतलब डेकॉइट्स के द्वारा बच्चे को ले जाया जा चुका होता, तो पैसिव सेंस है, तो इसको सेंटेंस को भी हमको पैसिव में बनाना पड़ेगा भाई।
तो वुड हैव बीन आएगा दोस्तों यहाँ पे। द चाइल्ड वुड हैव बीन, यहाँ पे बीन और आएगा वुड के बाद, हैव के बाद। इफ़ यू हैड नॉट कम इन टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आए हुए होते, द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन बाय द डेकॉर्ड्स। इस तरह से आंसर आपका सही हो जाएगा। तो वुड हैव बीन यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो एरर है आपकी, वो बी पार्ट में है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन chaotically, but only recently did I discover how bad the situation was। देखिए यहाँ पे गलती है, इस लगा रखा है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी आएगा, क्योंकि पूरी जो स्थिति है, पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में हो रहा है। आई न्यू, मुझे पता था, आवर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन क्योटिकली मतलब अस्त व्यस्त हालत में चल रही थी हमारी जो लाइब्रेरी है। बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला हाउ डिड द सिचुएशन वॉज, कि किस तरह की परिस्थितियाँ थीं। वॉज आएगा यहाँ पे मेरे भाइयों, ना कि इज आएगा। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दे टॉक्ड फॉर अ वाइल, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे टॉक्ड फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस गलत है। मैं आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं चलता मेरे भाइयों, या तो प्रेजेंट के पास साथ फ्यूचर चलता है या फ्यूचर के साथ फ्यूचर चलता है। तो दे विल टॉक होगा यहाँ पे, दे विल टॉक। यहाँ पे जो आपका ए वाला पार्ट है ये गलत है, यहाँ पे आएगा विल टॉक। टॉक्ड की जगह पे यहाँ पे आएगा विल टॉक, TALK, टॉक, विल टॉक। तो ये सेंटेंस बनेगा they will talk for a while and then they will continue to play the game till tomorrow morning। तो यहाँ से समझ में आ रहा है भाई, ये पहला वाला पार्ट गलत है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। We got everything ready, we got everything ready for all of them long before they arrived। हमने उन सब के आने से पहले, उन सब के आने से काफ़ी पहले हमने चीज़ों को तैयार कर दिया था, हर चीज़ को तैयार कर दिया था। वी गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सब चीज़ को, हर एक चीज़ को तैयार कर दिया। फॉर ऑल ऑफ देम, उनके लिए। लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो चीज़ों को तैयार करना, दूसरा उनका आना। तो जो एक्शन पहले हुआ होता है वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो एक्शन बाद में हुआ होता है वहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि जहाँ एक्शन पहले हुआ वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जहाँ एक्शन बाद में होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। तो चीज़ों को पहले तैयार किया गया था, है ना। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से काफ़ी पहले हमने चीज़ों को तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे आएगा वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। तो पहला वाला जो पार्ट है यहाँ पे गलती है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे हैड मिसिंग है। वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। इस तरह से आपका सेंटेंस ये बनेगा, इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगला है द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning। अब देखिए ये हैबिट है, ये एक आदत है कि उसके हेल्थ का जो सच है वो ये है कि वो रोज़ाना
सनराइज से पहले जगता है और रोज़ 2 किलोमीटर की वॉक वो करता है मॉर्निंग में। अब यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे हैबिट होती है या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस गेटिंग अप के जगह पे आप ही गेट्स अप होता है, गेट्स अप आएगा। दैट ही गेट्स अप, दैट ही गेट्स अप, दैट ही गेट्स GETUP गेट्स अप। ये आपका आंसर रहेगा बी वाला। अच्छा नेक्स्ट है द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, वह व्यक्ति जो उस कमरे में बैठा है। लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। द ओल्ड मैन, वह वृद्ध व्यक्ति, हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो उस कमरे में बैठा है। अब यहाँ पे बैठा है प्रेजेंट चल रहा है। लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, मतलब मैंने टेंसेस की वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी एक्शन का कुछ टाइम पहले शुरू होना और अभी तक भी वो एक्शन अगर चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, कोई टाइम नहीं दिया गया है समाप्त होने का, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। अब यहाँ पे लिव्ड ईयर मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन लिविंग हेयर। ठीक है, हैज़ बीन लिविंग LIVINGHERE लिविंग हेयर। तो वह व्यक्ति, वह वृद्ध व्यक्ति जो उस कमरे में बैठा है मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा से यहाँ रह रहा है। बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, परंतु उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। अच्छा, इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो समझ में आ रही है तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके CET के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ो इसे ध्यान से। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हो। आगे देखते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। अब देखिए दो एक्शन यहाँ पे। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, एक तो अलार्म का बजना बंद होना, दूसरा शेड को पुल करना, वीरा के द्वारा शेड को पुल किया जाना। तो दो एक्शन यहाँ पे पूरा हुए हैं। जो पहले एक्शन पूरा हुआ है वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो एक्शन बाद में होता है वहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए अलार्म के बंद होने से पहले ही वीरा ने उसकी शेड को खींच दिया था, शेड को पुल कर दिया था। तो यहाँ पे तो हैड प्लस हैड पुल्ड अप द शेड, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड नहीं आना चाहिए, यहाँ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहनी चाहिए, है ना। V2 स्टॉप्ड ही रहेगा यहाँ पे। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। तो ये इस तरह से आपका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। अच्छा, दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं भाई, 4। अब यहाँ पे मेड लगाया, मेक की सेकंड फॉर्म, ये गलत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है मेक्स आएगा। 2 and 2 मेक्स 4, MEKES मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4, ये तो सभी को पता है, कॉमन सा है, कई बार आता है 2 and 2 मेक्स 4। अच्छा, आई हैव कम टू नो दैट, मुझे पता चला है कि योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लॉन्ग फ्यू ईयर्स एगो, लास्ट मंथ, वीक मतलब लास्ट प्लस टाइम, और यस्टरडे ऐसा कोई वर्ड आ जाता तो केवल पास्ट, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ डाइड आएगा। ठीक है, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं।
द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, दैट कि वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। अब देखिएगा यहाँ पे टेंस को समझना है, हमें टेंस को समझना है। टेंस अगर आपको आते हैं थोड़ा भी तो बड़ा आसान चैप्टर है। टीचर सेड टू अस, आपको पता चल रहा है कि भाई पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, पास्ट टेंस में पूरा वाक्य चल रहा है। दैट वी शुड, सेल का पास्ट होगा ये भी, शुड। दैट वी शुड स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे इफ़ इट रेन्स लगा है, पूरा सेंटेंस आपका चल रहा है भाई पास्ट में, तो अरे इसको आप प्रेजेंट में कैसे ले सकते हैं? इफ़ इट रेन्ड आएगा यहाँ पे, तो आपकी जो एरर है वो सी है। इफ़ इट, RAINED, इफ़ इट रेन्ड, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रेन्ड रहेगा, सी वाला पार्ट। नेक्स्ट, ही सीम्स टू बी हैप्पी, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज his parents had come from London to live with him, और लास्ट है नो एरर। ठीक है, he seems to be happy, वो खुश प्रतीत हो रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज his parents हैड नहीं आएगा मेरे भाई, वो प्रेजेंट में खुश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हैव आएगा, हैड की जगह पे क्या आएगा? हैव, HAVE, हैव। ठीक है, HAVE, हैव यहाँ पे आप लगाओगे, ये आपकी एरर हो जाएगा बी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन। अब कंडीशन है भाई, देखिए अंटिल लगा दिया ना, अंटिल, अंटिल से कंडीशन हो जाती है। जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज ने कोई फैसला नहीं दिया था। अंटिल, जब तक कि, कब तक? ही हैड स्टडीड द केस, जब तक कि उसने केस को पढ़ नहीं लिया था, जब तक उसने कोई फैसला नहीं दिया था। अब देखिए यहाँ पे दो एक्शन पूरे हुए, एक तो होता है फैसला सुनाना, डिसीजन देना, और दूसरा है केस को जज द्वारा पढ़ा जाना। अब पहले एक्शन कौन सा हुआ? पहले एक्शन हुआ है केस को पढ़ना, जज द्वारा केस को पढ़ना। तो वहाँ पे जहाँ पे केस पहले काम होता है वहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही हैड स्टडीड द केस, तो ये वाला तो पार्ट बिल्कुल सही है, ही हैड स्टडीड द केस। तो और जो दूसरा वाला एक्शन होता है बाद वाला, वहाँ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं भाइयों। यहाँ पे देखो ए में जो आप गलती दिख रही होगी, द जज हैड नॉट गिवन लिखा है, जबकि आना चाहिए डिड नॉट गिव, आना चाहिए डिड नॉट गिव। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर आएगा वो आएगा डिड नॉट गिव, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड नॉट गिव। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, तो आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, ए में एरर है। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, पास्ट है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, वैन हैव यू केम हेयर। अब देखिए पूरा ही गलत है भाई ये तो, वैन हैव यू केम, पहली बात तो ये, तो जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, यानी कि हैव के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म कभी आपने देखी है? या तो प्रिंटिंग एरर है या कुछ तो है। हैव के, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। ठीक है, वैन, अब दोस्त ने कहा, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हो गया, ये वाला सेड टू पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हो गया। वैन, पहली बात तो हैव की जगह पे हैड आना चाहिए भाई, यही गलती है।
यही गलती है यहाँ पे, वैन हैड यू। और यहाँ पे कम का ही तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है, यहाँ पे कम आएगा, वैन हैड यू कम ईयर। इस तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। आई हैव बी नोइंग हिम फॉर 10 years। आई हैव बी नोइंग हिम फॉर 10 years। मैं उसको पिछले 10 साल से जानता हूँ। बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। समझ में आ रहा है? आई हैव बीन नोइंग हिम, फर्स्ट सेंटेंस गलत है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years की जगह पे आएगा आई नो, KNOW। आई नो हिम, आई नो हिम फॉर 10 years, बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो इस तरह से भाई यहाँ पे जो फर्स्ट है ए पार्ट, यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, सुषमा अराइव्ड हियर। सुषमा यहाँ पहुँची, यहाँ आई। डिड ऑल प्रिपरेशंस, सभी तैयारियाँ की। डिड ऑल प्रिपरेशंस, सभी तैयारियाँ की। एंड देन हैज़ कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, और फिर अपने किसी क्लोज दोस्त को कॉल की। तो भाई पूरा यहाँ पे हैज़ है जो, ये गलत है, हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ कॉल्ड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। यानी कि पूरा सेंटेंस जो है आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेगा। सुषमा अराइव्ड, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस V2। डिड, ये हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं केवल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये डिड, डू का यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है कि ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव है। डू की सेकंड फॉर्म डिड, डू डिड डन होता है। डिड ऑल प्रिपरेशन, सभी प्रिपरेशन की। देन कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, तो यहाँ पे जो हैज़ है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ कॉल्ड रहेगा। इस तरह से जो आपका आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। अब देखिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। एक मिसोगिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो औरतों से नफरत करता है। तो हु हेट्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाते हैं अगर प्रेजेंट, ये यहाँ पे HATS हो जाएगा, HATS हेट्स। हेटिंग की जगह पे, इज हेटिंग की जगह पे सिर्फ हेट्स आएगा। बट अ फ्लोनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। फ्लोनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो औरतों से प्यार करता है, और मिसोनिस्ट वो होता है जो भाई उनसे नफरत करता है। तो आंसर आएगा आपका ए। अगला, नाउ अडेज, देखिए, ही टीचेस फिजिक्स, आजकल वह फिजिक्स पढ़ाता है। नाउ अडेज, इन दिनों। मैंने जब टेंसेस की वीडियो कराई थी तो उस समय बताया था भाई, नाउ, इन दीज डेज, नाउ अडेज, और स्टिल। इस तरह के जहाँ पे आपको एब्रिवेशंस, पहचान के शब्द दिखाई दे जाएं, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ अडेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, नाउ अडेज ही इज टीचिंग, इज टीचिंग फिजिक्स।
यहाँ पे टीचर्स की जगह पे इज टीचिंग आएगा। इज टीचिंग नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। मतलब फिजिक्स का जो टीचर है वो 1 महीने से एबसेंट चल रहा है, उसने खुद को 1 महीने से एबसेंट किया हुआ है। तो इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नाउअडेज इन दीज डेज स्टिल, इस तरह से जो आपको देखने को एब्रिवेशन मिल जाते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ आपने करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब देखिए कंडीशन हो गई, इन केस इट विल रेन। मैंने आपको बता दिया जहाँ पे कंडीशन आ गई, जैसे कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इन केस हो गया, व्हेन हो गया, ये कंडीशन हो जाती है। यदि इट विल रेन, अगर इन वर्ड्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, कोई भी क्लॉज स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ना कि फ्यूचर लगाते हैं। ठीक है। सी सेज, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो कहती है कि वो अपना अम्ब्रेला लेगी इन केस इट रेन्स। यहाँ पे विल नहीं आएगा और रेन का रेन्स हो जाएगा। ठीक है। इन केस इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वो अपना अम्ब्रेला है जो उसको लेगी। अच्छा, सिंपल सा था, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज हैं, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है, और कहीं भी उसमें कंडीशन लगी हुई है, तो इफ़, अनलेस, इन केस, व्हेन आदि जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले क्लॉज में लगे हुए आपको मिलेंगे। और दूसरा मैंने बताया था, यदि 2 घटनाएं एक साथ घटित हुई होती हैं, मतलब तो उनमें से जो पहले घटना घटित हुई होती है वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बाद वाली जो घटना होती है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। ये तो चीज़ें जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे से सीख पाएंगे। अगला है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, जो पीड़ित है उसने हमको बताने की कोशिश की, वॉट हैज़ हैपन्ड। अब देखिए यहाँ पे गलती कर दी, वॉट हैज़ हैपन्ड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। जो विक्टिम है उसने हमें बताने की कोशिश की उस घटना के बारे में जो उसके साथ घटित हुई थी, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे वो ऑडिबल नहीं थे, उनको सुना नहीं जा सकता था। वो उतनी आवाज़ में वो नहीं बोल पा रहा था जो विक्टिम था, कि उसको ढंग से समझा जा सके कि वो बोल क्या रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हैज़ का वर्ड है, हैज़ यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि घटना यहाँ पर ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, उसने बताया पहले या घटना पहले घटित हुई? भाई घटना पहले घटित हुई थी उसके साथ, हैड हैपेंड आएगा यहाँ पे, हैड आएगा। जब उसके साथ कोई घटना घटित हुई थी विक्टिम के साथ, तभी तो उसने हमें बाद में बताने की कोशिश की। तो जो घटना पहले घटित होती है वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होती है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगला, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस। देखिए कर दी ना गड़बड़। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें उन सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो दुनिया में घटनाएं, इवेंट्स घटित हो रही होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं न्यूज़पेपर्स। तो टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। न्यूज़पेपर्स टेल वर्ड आएगा यहाँ पे, टेल, जो कि टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेल, TELL, टेल। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। न्यूज़पेपर्स टेल अस, इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा, एरर है इसमें।
वैन यू विल फाउंड आउट। अब देखिए यहाँ पे विल भी लगा दिया, फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ठोक दी। यार कमाल है लोग, क्या कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, है ना। तो वैन यू विल फाइंड आउट, फाउंड का जो फाउंड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। विल सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वैन यू विल फाइंड, ये वाला एरर आप देखते बता दोगे। अच्छा आगे चलते हैं। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट ही हैज़ टोल्ड मी। आई कुड नॉट रिकॉल, पास्ट टेंस है भाई। आई कुड नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर सका। वॉट ही हैज़ टोल्ड मी, हैज़ नहीं हैड, पहले उसने मुझे कुछ बताया था। अबाउट हर कंसर्न विद मोती, ठीक है। अब देखिए उसने मुझे बताया, लेकिन जो कुछ उसने मुझे बताया मैं उसको याद नहीं कर सका। उसने कोई चीज़ बताई पहले थी या बाद को, या उस घटना को याद करने की कोशिश तो बाद में की गई है ना। तो जो घटना पहले घटित होती है वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉट ही हैड टोल्ड मी, इस तरह से आंसर जो है वो बी है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। आगे चलते हैं। देखिए, इट इज़ अपियरिंग टू मी, अपियरिंग मीन्स सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी या इट अपियर्स टू मी ये होना चाहिए, दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स के साथ कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो, कुछ चाल खेल रहे हो, कुछ चाल चल रहे हो, कुछ जालसाजी कर रहे हो, इस तरह से आप कह सकते हो। प्लॉटिंग मतलब स्कैंडल, कुछ स्कैंडल करना, कुछ प्लॉटिंग करना, कुछ चाल चलना, इस तरह से आप समझोगे। एपियर, इट इज़ एपियर नहीं आएगा यहाँ पे, जो गलती है वो इट एपियर्स टू मी आएगा, APPEARS एपियर्स, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अगला। हिज ब्रदर हैज़ पास्ड, हिज ब्रदर हैज़ पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब देखिए, समझिए भाई, हिज ब्रदर, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है भाई लास्ट ईयर आ रहा, लास्ट वर्ड आ गया, एगो आ गया, बिफोर आ गया, लॉन्ग आ गया, वहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो हैज़ यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आपकी जो गलती है वो ए पार्ट में है। हिज ब्रदर पास्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, इस तरह से ये आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो भाई देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, 40 मिनट की ये वीडियो लगभग हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में जितनी बड़ी वीडियो हो जाती है उसको अपलोड करने में उतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना, है ना। आपके पास बुक्स होंगी, उसमें से आप एरर स्पॉटिंग्स निकाल के चैप्टर वहाँ से प्रैक्टिस करो। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। 97, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9729348123, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है इंग्लिश से रिलेटेड, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद सभी का, और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू भाई सभी को एक बार फिर से।